वेलकम 7th क्लास स्टूडेंट्स। सो लेट स्टार्ट एंगल नंबर 30, पेज नंबर 88 के ऊपर आप देख सकते हो एंगल नंबर 30 है आपका। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि एक वर्ग बनाओ जबकि एक भुजा और कर्ण का अंतर एडी रेखा के समान दिया है। ठीक है, तो ये है स्क्वायर जो आपने बनाना है, ये एंगल आपने बनाना है। सो लेट स्टार्ट। So first of all you have to draw AB line. According to you it can be 4, 5, 6, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, कितनी भी आप ले सकते हो। ठीक है, सॉरी दिस इज A एंड C लाइन। ओके, तो कर्ण बोला गया है A और C लाइन। ठीक है, आपने लेनी है तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 सेंटीमीटर। आप कितनी भी सेंटीमीटर की ले सकते हो। ठीक है, ओके, इसको नाम देना है आपने कैपिटल A एंड दिस इज A पॉइंट एंड कैपिटल C। ओके, अब आपने क्या करना है, साइड में एक और इन्होंने लाइन बोला है लेने के लिए, A और D लाइन। ठीक है, तो A और D लाइन हम जो है वो 2 सेंटीमीटर लेते हैं। इसको भी आप कितनी भी ले सकते हो, लेकिन मैं कम इसलिए ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमने जो है वो इसके डबल में ही आर्क लगानी है। ठीक है, तो मैं आपको बाद में समझाती हूँ कि क्यों हम इसको जो है वो 2 सेंटीमीटर ले रहे हो। आप चाहो तो 3 सेंटीमीटर तक ले सकते हो उसको, 3, 4 ज़्यादा मत लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 सेंटीमीटर। अब आपने क्या करना है कि A और D लाइन के बराबर अपनी कंपास ओपन करनी है। A और D लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है आपने। ठीक है, A पॉइंट के ऊपर रखनी है कंपास और ऐसे ये कट लगाना है। ठीक है, जो A और C लाइन को कट कर रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे कट कर रहा है। सो दिस इज D पॉइंट। क्योंकि हमने A और D लाइन के बराबर जो है वो कंपास ओपन करके कट लगाया है, तो हम इस पॉइंट को नाम देंगे D पॉइंट। ठीक है, अब आपने D पॉइंट के ऊपर यहाँ पे ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हो। यहाँ पे D पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल जो है वो बनाना है। D पॉइंट के ऊपर, A पॉइंट के ऊपर नहीं बनाना है। तो D पॉइंट के ऊपर आपने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। कैसे बनाते हैं 90 डिग्री का एंगल? अपनी मर्जी से कंपास ओपन करनी है आपने और ऐसे आर्क लगानी है 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 और 120 डिग्री का आपने बाइसेक्ट करना है। आपने डॉटेड ही लाइन लगानी है, जितनी भी लाइंस लगेंगी आंसर लाइन को छोड़ के। तो ये आ गया आपका 90 डिग्री का एंगल। इस लाइन को हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ को बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि A और D लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है दोबारा। A और D लाइन के बराबर, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, A और D लाइन के बराबर आपने कंपास ओपन करनी है। ठीक है, D पॉइंट के ऊपर रखनी है और ऊपर की तरफ को कट करनी है। ठीक है, ऊपर की तरफ को एक कट लगाना है। ठीक है, अब ये कट आपका, ये देखो यहाँ पे आ रहा है ना, तो इसको हम नाम दे देते हैं K पॉइंट। ओके, ये आ गया आपका K पॉइंट। अब ये देखो, ये कट जो है आपका ऊपर भी आ सकता है, नीचे भी आ सकता है, डजेंट मैटर। आपने ये नहीं सोचना है कि ये जो 90 डिग्री वाले कट है, दो आर्क्स आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं तो यहीं पर ही आना चाहिए। ये ऊपर नीचे कहीं पर भी आ सकता है आपका K पॉइंट। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि K पॉइंट के ऊपर कंपास रखनी है, K पॉइंट के ऊपर, और A और D लाइन के बराबर ही ओपन करनी है। ये देखो A और D लाइन के बराबर। ठीक है, और K पॉइंट के ऊपर कंपास रख के ऐसे ऊपर की तरफ को हम आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये ध्यान से देख लो आप सभी, ये देखो। ठीक है, क्या किया हमने, A और D लाइन के बराबर कंपास ओपन की। ठीक है, जो K पॉइंट है उसके ऊपर कंपास रखी और D लाइन के बराबर ऐसे टच करेगी D लाइन को और ऐसे ऊपर की तरफ को हमने आर्क लगा दी है। ठीक है, अब हम A और K पॉइंट को डॉटेड मिलाएंगे। ये है आपका K पॉइंट,
तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने डॉटेड मिलाना है। वेरी नीट एंड क्लीन वर्क होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये देखो जहाँ पे ये आपकी डॉटेड लाइन जा रही है ए और के पॉइंट को टच करती हुई ऊपर की तरफ, ठीक है, और इधर से आपकी ये आर्क आ रही है, ठीक है। तो ये दोनों जिस पॉइंट के ऊपर कट कर रही हैं, दिस इज योर आंसर ई पॉइंट, ठीक है। ये आपका ई पॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है, ई के ऊपर रखनी है कंपास, ई पॉइंट के ऊपर, और ए के बराबर ओपन करनी है, ठीक है। ध्यान से देख लो, ई पॉइंट के ऊपर कंपास रखी आपने, टिप रखी कंपास की ई पॉइंट के ऊपर और ए के बराबर ओपन की, ठीक है। और ऐसे नीचे की तरफ को आपने एक आर्क लगानी है, ये देखो, ठीक है। ऐसे आपने आर्क लगानी है जो आपके ए और सी पॉइंट को, सॉरी लाइन को यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। ये आ रहा है ना आपका यहाँ पे कट, ठीक है। तो इस पॉइंट को अब आपने सी पॉइंट नाम देना है, ठीक है। इसको आप भूल जाओ, दूसरे पॉइंट को, इसको आप भूल जाओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि वर्ग बनाना है आपने, तो वर्ग की तो चारों भुजाएं समान होती हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप कट कर सकते हो, ठीक है। इस लाइन को इरेज कर सकते हो, ये आपने रब कर देनी है, लाइन इरेज कर देनी है, और ये आ जाएगा आपका पॉइंट सी, ओके। तो अब आपने क्या करना है, सेम उतनी ही कंपास ओपन करके, ये देखो ई और सी के बराबर, मतलब ये देखो ई से ए जो है एक बराबर है, ई से सी पॉइंट जो है वो भी एक बराबर है, ठीक है। तो इतनी कंपास ओपन करके ई सी पॉइंट के ऊपर रखो और नीचे की तरफ को एक आर्क लगा दो। अब सेम उतनी ही कंपास ओपन करके ए पॉइंट के ऊपर रखो और ये दूसरी आर्क लगा दो, ठीक है। तो ऐसे ये देखो दो आर्क्स जो है वो आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएगा आपका बी पॉइंट। कौन सा पॉइंट है ये है आपका बी पॉइंट। अब इन सभी लाइंस को आपने डार्क कर देना है, आपका स्क्वायर बन गया है। ये सभी आपकी आंसर लाइंस हैं, ठीक है। ई और सी पॉइंट और सी और बी पॉइंट, ठीक है। तो ये देखो ये आपका ऐसे एंगल बन के रेडी है, ठीक है। आपने ऐसे ही नीट एंड क्लीन वर्क करना है। ये देखो मैं यहाँ पे पेन यूज़ कर रही हूँ तो ये रब नहीं होगा, लेकिन आपने ये जो सी पॉइंट है इसको आपने रब कर देना है। जो भी एक्स्ट्रा लाइंस होती हैं उनको आप रब कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। सो 7th क्लास स्टूडेंट्स, आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर 88, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया है कि एक आयत बनाओ। आयत क्या होती है, रेक्टेंगल, ठीक है। तो एक आयत बनानी है आपने जिसकी दो भुजाएं ए बी और ए सी दी है का मतलब कि ऑलरेडी दी हुई रेखाएं हैं ए बी और ए सी। तो आपको पता है कि जो रेक्टेंगल होती है उसकी आमने सामने की भुजाएं तो बराबर होती हैं, ठीक है, समान होंगी आमने सामने की भुजाएं, लेकिन सभी भुजाएं उसकी समान नहीं होती हैं, ठीक है। रेक्टेंगल की दो भुजाएं जो है वो समान होती हैं, दो भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये देख सकते हो आप, ए बी और सी डी समान होंगी, वैसे ही सी ए और डी और बी समान होंगे। तो हमने जो ए बी और ए सी लाइन लेनी है, ठीक है, तो इनके बीच में हम 1 या 2 सेंटीमीटर का गैप रखेंगे, ठीक है। सो लेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ ए बी लाइन। ए बी लाइन आपने ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे हमने स्मॉल ए और बी लाइन ली है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो, ठीक है। तो इसके बराबर ही हम दूसरी लाइन लेंगे, ये भी 9 सेंटीमीटर ही लेनी है, ठीक है। आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। तो ये आ गई हमारी कैपिटल ए एंड बी लाइन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला कि रेक्टेंगल में जो आमने सामने की भुजाएं समान होती है, तो हमें जो है वो दूसरी लाइन जो है वो अलग मेजरमेंट की लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए और सी लाइन ले लेते हैं, हाइट जो होगी वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गई ए एंड सी लाइन 6 सेंटीमीटर,
ठीक है, आप अपनी मर्जी से भी ले सकते हो। अब आपने क्या करना है, ए और बी पॉइंट के ऊपर यू हैव टू मेक द एंगल ऑफ 90 डिग्री ऑन द पॉइंट ऑफ ए एंड बी। तो आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाते हैं, अपनी मर्जी से कंपास ओपन करनी है आपने और आर्क लगानी है। ये आगे फर्स्ट कट 60 डिग्री, सेकंड कट 120 डिग्री, तो 60 और 120 का जब हाफ करते हैं तो 90 डिग्री आपका एंगल जो है वो बन जाता है। तो ये बन गया आपका 90 डिग्री का एंगल। तो ये डॉटर लाइन आपने ऊपर की तरफ को लगानी है, ठीक है। अब आपने सेम 90 डिग्री का एंगल जो है वो ए पॉइंट के ऊपर भी बनाना है, जैसे आपने बी पॉइंट के ऊपर बनाया, सेम 90 डिग्री एंगल ए पॉइंट के ऊपर बनाना है आपने। अब आपने क्या करना है, इसके बाद ए और सी लाइन के बराबर कंपास ओपन करनी है, ए और सी लाइन के बराबर, ठीक है। तो ए और सी लाइन है हमारी 6 सेंटीमीटर, ए और सी लाइन के बराबर कंपास ओपन करो और बी पॉइंट से ऐसे ऊपर की तरफ को कट लगाओ, ठीक है। जो 90 डिग्री का एंगल बनाया था सेम ए पॉइंट से ऊपर की तरफ को कट लगाना है आपने, जो ए पॉइंट के ऊपर भी 90 डिग्री का एंगल बनाया था। तो ऐसे हमारे पास ये पॉइंट आ जाएंगे सी एंड डी पॉइंट, ठीक है। तो अब हमने ए और सी लाइन को डार्क कर देना है, क्योंकि ये अब हमारी ए बी सी एंड डी जो है वो आयत बन गई है, एक रेक्टेंगल बन गई है, ठीक है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा वाली लाइंस होंगी, एक्स्ट्रा लाइंस ये आप देख सकते हो, ऊपर की तरफ को डॉटर लाइंस जो है वो सारी रब कर देनी है आपने। तो ऐसे आपका जो है वो रेक्टेंगल ए बी सी डी जो है वो बन के रेडी है। अगर आपने इसको चेक करना चाहते हो कि आपका एंगल बिल्कुल ठीक है या गलत है, तो आप देख सकते हो कि ये जो स्मॉल ए बी लाइन के बराबर ही आपकी ए बी लाइन और सी डी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। सेम वैसे ही ए और सी लाइन के बराबर आपकी ए सी लाइन और बी और डी लाइन होनी चाहिए। अगर तो ये आमने सामने की लाइंस जो है वो बिल्कुल बराबर आ रही हैं आपकी, ठीक है, और पैरेलल आ रही हैं, तो इट मीन्स आपका एंगल जो है वो बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू 7th क्लास स्टूडेंट्स।